10 जून 2011 यूपी के गोरखपुर के कमलेशपुरम कॉलोनी में रहने वाली 23 वर्ष की शिखा दुबे, जो दीनदयाल उपाध्याय में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी, वह देखने में एकदम मासूम सीधी सादी थी। एक दिन ये कुछ काम के लिए घर से बाहर जाती हैं, घर वालों को बता के कि थोड़ी देर में आ जाएंगे, लेकिन देर शाम तक शिखा के घर न आने पर उनके पिता राम प्रकाश दुबे ने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई और पुलिस के पूछने पर पड़ोस में रहने वाले दीपू यादव पर शक जताया, जो कि अक्सर शिखा को बहुत परेशान किया करता था। पुलिस दीपू के घर गई तो पता चला कि दीपू खुद लापता है। तभी पुलिस को सरयू कैनाल कॉलोनी के पास जंगल में एक लड़की की लाश मिली, जिसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। पुलिस लाश की पहचान के लिए राम प्रकाश और उनके परिवार वालों को बुलाते हैं। जहां चेहरा तो पहचान में नहीं आ रहा था, लेकिन उस लड़की ने जो कपड़े पहने हुए थे वो शिखा घर से निकलने से पहले जो कपड़े पहने हुए थी वही था। और घटना के पास जो स्लीपर बरामद हुए वो भी शिखा के ही थे। और एक काला धागा जो कि शिखा गले में पहनती थी वो भी उस लाश के गले में पाई गई। कद और काठी से कंफर्म हुआ कि वह कोई और नहीं बल्कि शिखा की ही लाश है। पोस्टमार्टम में पता चला कि शिखा की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी और उसके चेहरे को किसी धारदार हथियार से काटा गया था और फिर भारी चीज़ से चेहरे पर हमला किया गया था और साथ ही साथ उसके बहुत सारे जगहों पर, शरीर के बहुत सारे जगहों पर सिगरेट से जलाया गया था। उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट भी हुआ था। इस केस का प्राइम सस्पेक्ट दीपू यादव था। दीपू के करीबी दोस्त से पूछताछ में पता चलता है कि पिछले कुछ दिनों से दीपू सोनभद्र अक्सर जाया करता था और रिसेंट वह सोनभद्र का बहुत जिक्र भी करता था। इस तरह पुलिस सोनभद्र में भी दीपू यादव की तलाश करने लगी। कई दिनों तक ये तलाश जारी रही। फिर एक दिन एक घर को पुलिस खटखटाती है, जहां एक लड़की गेट खोलती है और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि शिखा दुबे थी। अंदर घर में जाने पर पुलिस वहां दीपू को भी देखती है। पूछताछ में पता चलता है कि दीपू भी शिखा के कॉलेज में पढ़ा करता था, जहां वे एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। शिखा के घर में जब बात पता चलती है, शिखा के घर वाले शिखा पर रोक टोक लगाने लगते हैं, लेकिन वे फिर भी मिलते रहते हैं। 18 अप्रैल 2011 दोनों मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। दीपू यादव का एक दोस्त जिसका नाम सुग्रीव था, जिसका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था, वह ट्रक भी चलाया करता था। दीपू ने अपने और शिखा के बारे में सुग्रीव को बताया। सुग्रीव ने बताया कि मैं एक लड़की को जानता हूँ जिसका नाम पूजा कुमारी है, जिसकी पर्सनालिटी शिखा से मिलती है। इस तरह दीपू और सुग्रीव दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं, जिसके बाद सुग्रीव पूजा कुमारी से कांटेक्ट करता है और उसको बताता है कि मेरे पास एक नौकरी है। साथ ही ये भी बताया उसने कि पहले महीने की सैलरी वे एडवांस में देंगे। पूजा कुमारी लगभग 25 से 26 साल की थी। उसकी 3 साल की बेटी भी थी। उसकी आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वह लंबे टाइम से नौकरी ढूंढ रही थी। पूजा सुग्रीव के साथ ट्रक से सोनभद्र से गोरखपुर जाती है। उधर दीपू और शिखा नए कपड़े खरीदने के लिए बाजार जाते हैं। सुग्रीव रास्ते में गाड़ी रोकता है और बोलता है, वहाँ जाओ, वो हैं, वो बताएंगी नौकरी के बारे में। जहाँ सुग्रीव और दीपू दोनों मिलकर पूजा को मार देते हैं। ट्रक में रखे रॉड से पूजा का चेहरा भी बिगाड़ दिया जाता है और सिगरेट से उसके पूरे शरीर में बहुत सारे हिस्सों में जला दिया जाता है,
ताकि ये केस अलग दिशा की ओर लिया जा सके। हत्या के बाद दीपू और शिखा सोनभद्र की तरफ चले जाते हैं और सुग्रीव और उसका खलासी बलराम लाश को उठाकर सरयू कैनाल के पास जंगल में ले जाकर फेंक देते हैं। जब इस घटना का पता शिखा के पिता राम प्रकाश और उनके घर वालों को पता चलता है तो वो किसी को भी इस बात पे विश्वास नहीं होता है। शिखा के पिता कहते हैं कि इसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। शिखा और दीपू जाने अनजाने में उन्होंने 3 साल की बच्ची के ऊपर से साया हटा दिया। दोस्तों, आपकी आज की घटना के बारे में क्या कहना है, कमेंट में ज़रूर बताएं।